तो भारत के राष्ट्रपतियों को याद करने की जो ट्रिक है वो है राधाजा विफिनी, राधाजा विफिनी ग्यावेश के एप्पल के साथ राम नाम ले। ये ट्रिक्स है। राधा जा विफिनी ग्यावेश के एप्पल के साथ राम नाम ले। अब इसमें राधा राधा जा विफिनी ग्यावेश के ए पे पे के साथ यहाँ साइलेंट हो जाएगा और राम नाम उसके बाद में ले साइलेंट हो जाएगा। तो रा से राजेंद्र प्रसाद और धा से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जा से जाकिर हुसैन, वी से विफी वीवी गिरी, फे से फखरुद्दीन अली अहमद, नी से नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञा से ज्ञानी जैल सिंह, वे से वेंकट रमन, से शंकर दयाल शर्मा, के से के आर नारायण, ऐसे अब्दुल कलाम आजाद, पै से प्रतिभा पाटिल, पै से प्रणब मुखर्जी, के साइलेंट है और राम नाम अर्थात रामनाथ कोविंद। इसके बाद में हम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है रा। रा से बना राजेंद्र प्रसाद, धा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जा से जाकिर हुसैन, वी से हो गया वीवी गिरी, फे से हो गया फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। राधा जा विफे नी से हो गया नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। राधा जा विफिनी ज्ञा से हो गया ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, वे से हो गया वेंकट रमन, से हो गया शंकर दयाल शर्मा, राधा जा विफिनी राधा जा विफिनी ग्यावेश, राधा जा विफिनी ग्यावेश के से हो गया के आर नारायण, राधा जा विफिनी ग्यावेश के एप्पल के साथ ऐसे हो गया अब्दुल कलाम, ऐसे हो गया अब्दुल कलाम। पे से हो गया प्रतिभा पाटिल,
प्रतिभा पाटिल, राधा जाविफनी क्या वेस के ए फल, उसके बाद में पे, उसके बाद में पे से हो गया, फिर नव मुखर्जी, प्रणव मुखर्जी, एप्पल के साथ साइलेंट हो जाएगा और राम नाम ले अर्थात राम नाम से बन जाएगा रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। इस प्रकार से हमारी ये संपूर्ण ट्रिक्स फॉलो होती है। तो देखते हैं, देखिए रा से बन गया राजेंद्र प्रसाद, धा से बन गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जा से बन गया जाकिर हुसैन, बी से बन गया बीबी गिरी, फे से बन गया फखरुद्दीन अली अहमद, नी से बन गया नीलम संजीव रेड्डी, ग्या से बन गया ज्ञानी जैल सिंह, वे से बन गया वेंकट रमन, से बन गया शंकर दयाल शर्मा, के से बन गया के आर नारायण, ए से बन गया अब्दुल कलाम आजाद, पे से बन गया प्रतिभा देवी पाटिल, पे से बन गया प्रणब मुखर्जी, और राम नाम से बन गया रामनाथ कोविंद। इस प्रकार से हमारी संपूर्ण ट्रिक्स फॉलो हुई। तो हमने ट्रिक्स बताई आपके लिए भारत के राष्ट्रपतियों की। तो भारत के राष्ट्रपति हैं वो ये हैं, और आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये 14वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के? 14वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखना, ये मोस्ट प्रश्न है। अगला हम पढ़ेंगे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे एवं इनका चुनाव संविधान सभा द्वारा हुआ। संविधान सभा एवं इनका चुनाव संविधान सभा द्वारा हुआ। तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इनका चुनाव संविधान सभा द्वारा हुआ। 1962 में इन्हें भारत रत्न मिला। 1962 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। 1962 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया गया, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ये सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति रहे। ये सर्वाधिक समय तक
राष्ट्रपति रहे, तो भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो देखिए ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जो चुनाव हुआ था वो संविधान सभा द्वारा हुआ। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। और 1962 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। 1962 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। ये सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति रहे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में ये था। अगला पढ़ेंगे हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन ये प्रथम गैर पृष्ठभूमि वाले राष्ट्रपति थे। ये प्रथम गैर पृष्ठभूमि वाले राष्ट्रपति थे। ये शिक्षक से राष्ट्रपति बनने वाले, ये शिक्षक से राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। ये शिक्षक से राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। ये उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे। ये उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे। और उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले भी ये पहले ही व्यक्ति थे, ये पहले ही राष्ट्रपति थे। 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला। तो ये गैर पृष्ठभूमि वाले राष्ट्रपति थे और शिक्षक से राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। ये उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे, अर्थात उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले भी पहले राष्ट्रपति थे, अर्थात उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले भी पहले राष्ट्रपति थे। 1954 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। अगला है जाकिर हुसैन। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एवं पद पर रहते हुए मरने वाले भी पहले
राष्ट्रपति थे, अर्थात पद पर रहते हुए मरने वाले पहले राष्ट्रपति ही डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे। इन्होंने तीनों पद राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर कार्य किया। इन्होंने तीनों पदों पर कार्य किया। कौन कौन से? राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। इन तीनों पदों पर कार्य करने वाले एकमात्र महामहिम जाकिर हुसैन ही थे। तो इन्होंने यही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने देश के तीनों सर्वोच्च पद राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। एक तो राज्यपाल के पद पर कार्य किया और उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया और राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। पद पर रहते हुए मरने वाले भी ये पहले राष्ट्रपति थे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो सबसे अच्छे प्रश्न यहीं से बनते हैं। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट और नंबर 3 पॉइंट। तो मोस्ट है, अक्सर प्रश्न पूछ ले जाते हैं। अगला है वीवी गिरी। वीवी गिरी ये भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इनके शासनकाल में द्वितीय मत चक्र की गणना हुई। द्वितीय मत चक्र की गणना हुई। इनके शासनकाल में ही द्वितीय मत चक्र की गणना हुई थी। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी वीवी गिरी बने। 1975 को इन्हें भारत रत्न मिला। 1975 को इन्हें भारत रत्न मिला। 1975 को इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। तो ये थे वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति वीवी गिरी ही थे। इनके शासनकाल में द्वितीय मत चक्र की गणना हुई और 1975 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद पद पर रहते हुए मरने वाले ये द्वितीय राष्ट्रपति थे।
पद पर रहते हुए मरने वाले ये द्वितीय राष्ट्रपति थे। तो फखरुद्दीन अली अहमद हो गया। अगला पढ़ेंगे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। सबसे बड़ी बात यही है कि निर्विरोध चुने गए और राष्ट्रपति बनने से पहले ये लोकसभा स्पीकर पद पर रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये लोकसभा स्पीकर पद पर रहे। तो नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में हमने ये पढ़ा। सबसे बड़ा प्रश्न यहां से बनता है कि भारत के ऐसे राष्ट्रपति कौन है जो निर्विरोध चुने गए। तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं और ये राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के स्पीकर पद पर भी रहे। ठीक है, अगला पढ़ेंगे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। ये वीटो पावर का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। वीटो पावर का इन्होंने प्रयोग किया था। वीटो पावर का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ही हैं। तो ज्ञानी जैल सिंह जी जिन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया और भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। अगला है आर वेंकटरमन। सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को उनके पद की शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति थे।
सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को उनकी पद की शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति थे वेंकट रमन। कौन थे? वेंकट रमन। अर्थात इन्होंने सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई। शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा इनके शासनकाल में सर्वाधिक अध्यादेश जारी हुए। विशेषकर 1993 में। तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिनके शासनकाल में सर्वाधिक अध्यादेश जारी हुए वे थे शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट है KR नारायण। KR नारायण ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। ये लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले एवं लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले एवं राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। तो ये थे KR नारायण। ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति। ये लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले एवं राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। अगला है अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम आजाद जिनको दुनिया नाम से ही जानती है, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अब्दुल कलाम आजाद, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से
जाना जाता है। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक मतों से जीतने वाले ये प्रथम राष्ट्रपति थे। सर्वाधिक मतों से जीतने वाले ये प्रथम राष्ट्रपति थे, अर्थात बहुत ज्यादा मतों से अपने प्रतिद्वंदी को इन्होंने हराया था। (1997) में अर्थात 1997 में इन्हें भारत रत्न मिला। (1997 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो क्वेश्चन अक्सर यहीं से बनता है, मिसाइल मैन इत्यादि को ये तो सब लोग जानते हैं। तो अब्दुल कलाम आजाद जो राष्ट्रपति थे भारत के, वो कौन से नंबर के थे? तो वो 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ये विशेषकर ध्यान रखने योग्य बात है। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मिसाइल मैन के नाम से। पृथ्वी, नाग, कशु, टैंक, इन्होंने 5 मिसाइलों का निर्माण किया था। DRDO में बतौर वैज्ञानिक के पद पर इन्होंने कार्य किया और वहां से ये मिसाइल बनाने का इन्हें मौका प्राप्त हुआ। ये सर्वाधिक मतों से जीतने वाले हम राष्ट्रपति थे। 1997 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। अगला है प्रतिभा पाटिल। इनका पूरा नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। इनका पूरा नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। इनका पूरा नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। क्या नाम है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। और डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे उनका भी पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाबुद्दीन अबुल फकीर जैनुलाबुद्दीन अब्दुल कलाम आजाद था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलाबुद्दीन अब्दुल कलाम आजाद था। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही। ये राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही।
ये राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही। तो हमने पढ़ा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनका पूर्ण नाम प्रतिभा पाटिल का पूर्ण नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था और ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी और ये राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही। यहाँ प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का पूर्ण नाम प्रतिभा जी पाटिल का पूर्ण नाम प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल था। इसी प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूर्ण नाम अबुल फकीर, पूर्ण नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम आजाद था। अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम आजाद था। अगले हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी इन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला। इन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति बनने से पहले प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने से पहले ये केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर रहे। तो प्रणब मुखर्जी हमने पढ़ा। एक बात ये जान लेना चाहता हूँ कि प्रणब मुखर्जी थे तो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। तो एक बार हम देखते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी भी हम देखते हैं। प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल थी, ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। कौन से नंबर की? 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। और प्रणब मुखर्जी हैं, ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 13वें नंबर के राष्ट्रपति रहे। इन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला एवं राष्ट्रपति बनने से पहले ये केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर रहे। किस मंत्री के? वित्त मंत्री के पद पर रहे। नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के। 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और ये के.आर. नारायण के बाद में द्वितीय दलित राष्ट्रपति हैं। ये
ये के आर नारायण के बाद में द्वितीय नारायण के बाद में द्वितीय दलित राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में। हमने जो पढ़ा भारत के कितने राष्ट्रपति हुए, उनका क्या क्या भारत में योगदान रहा। तो देखेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने। क्वेश्चन यहाँ से उठता है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के। बस हो गया काम। तो ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। और के आर नारायण के बाद में द्वितीय दलित राष्ट्रपति हैं। कौन से हैं? के आर नारायण के बाद में द्वितीय दलित राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों हमने आज राष्ट्रपतियों के बारे में पढ़ा, भारत के राष्ट्रपति पढ़े। आगे हम भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सब लोगों को नमस्कार। हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ ये सामान्य रूप से सभी कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है, इसलिए सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।